रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर हमला, 11 एहलकार शहीद, 7 जख्मी। रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद फायरिंग, मुतादिद एहलकार लापता हो गए। मजीद जानी नुकसान का खदशा, जख्मियों और लाशों को शेख जायद हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई, अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। डीपीओ रहीम यार खान जाए वकुआ पर पहुंच गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म, जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आईजी पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी और सीनियर अफसरान रहीम यार खान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकू के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की कच्चे के इलाके में हमला आवरों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई की हिदायत। जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, पुलिस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर जराइम पेशा अफराद और तखरीबकारों का सदेबाप करते हैं। मुल्क समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्जशनास अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस गाड़ियों पर डाकू के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुबारक सानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उलमा कराम की तजावीज़ भी मंजूर। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 89 को फैसले से हज़फ किया। फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुक्मनामा अदालत में उलमा की जानिब से तीनों पैराग्राफ्स को हज़फ करने की सदा की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत में राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सिर्फ जमानत तक महदूद रखे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ है हमें निशानदही करें। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया। अदालत ने आज मुस्बत रवैये का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। आलमी ताकतों को कहना चाहते हैं कि गैर आइनी अमल को सपोर्ट ना करें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फैसले को तस्लीम किया जाए। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमा कराम मुत्तफिक है। बैंकों ने इस हवाले से स्टे लिया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला हल कर लिए जाएंगे।
मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा 8 सितंबर को होगा। सीनियर रहनुमा आजम सवाती की डाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक आगाह किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। बीच चौक, नादरा चौक, फैजाबाद, तरनोल, खन्ना और टी चौक के मकाम से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए 40 निकाती शराइत से भी आगाह कर दिया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासर नहीं करेंगे। धरना देने, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। स्टेज के लिए शुरका की फहरिस्त 12 घंटे पहले इंतजामिया को मुहैया करना होगी। शुरका शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। लाठी या किसी भी किस्म का हथियार किसी के पास ना हो। शुरका की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला केपी का सवालों में रुकावटें हटाने के लिए लाई गई मशीनरी के ऑपरेटर्स को नकद इनाम। फी बंदे को 5-5 हज़ार रुपए दिए। गाड़ियों के मालिकान ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमी मकाम ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार कहा, पीटीआई वर्कर्स को देने के लिए पैसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं। 5-5 हज़ार रुपए इस्लामाबाद पर हमले के लिए हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला नहीं विलन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा। अब वो अपना वादा पूरा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तालिबा की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। तालिबा से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गवर्नर्स के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जाजात मईशत के लिए चैलेंज है। मुआशी इस्तेहकाम के जरिए इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। हुकूमती कोशिशों से पहली बार IT से मुंसलिक बरामदात 3.2 बिलियन डॉलर से तजावुज़ की, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। कोशिश है कि नौजवानों के लिए मौक़े से भरपूर मुस्तकबिल हो। नौजवानों की फ़नी और टेक्निकल तरबियत अव्वलीन हुकूमती तरजीहात में शामिल है। तलबा के वफ़द ने इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत और सवालात का मौका देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के आज़म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की अहमियत को भी उजागर किया गया। कहा, डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरे लाक हैं। आर्मी चीफ ने तलबा को तामीरी सोच के साथ साथ सूरत हाल का जायजा लेने पर भी जोर दिया। तलबा ने तामीरी और बामकसद आगाही पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। 44 रुकनी वफ़द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तलबा की मुलाकात मुख्तलिफ तलबा से राब्तों के सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को सूरत हाल से आगाही देना है। ISPR समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के मंसूबे का नफाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बुनारास कनेक्टिविटी मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड के तहत बुना से जोड़ा जा रहा है। बुनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निज़ाम है। अवाम के लिए सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकिली शफाफ और मुअस्सर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकिली कर सकेंगे। पाकिस्तान का रकूम के डिजिटल मुंतकिली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बुनारास मंसूबा तरसीलात ज़र में भी इजाफे का सबब बनेगा। मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा होगा।
वज़ीर-ए-आज़म से अर्ब मॉनिटरी फंड के चेयरपर्सन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से मुल्क में लाने के लिए हुकूमत इक़दाम उठा रही है। मुल्क में ई कॉमर्स के शोबे और मैशत की डिजिटलाइजेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फंड मंजूर। रवा माली साल में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। ECC ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की भी इजाज़त दे दी। ECC के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैनल के जरिए मशरूत होगी। चीनी की रिटेल कीमत में इजाफे की सूरत में बरामद फैसले पर नजरसानी होगी। हुकूमत माहाना बुनियादों पर चीनी की कीमतों का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा की ग्रांट मंजूर। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 1 अरब 95 करोड़ 19 लाख की ग्रांट मंजूर। कराची के सार्फिन को एक बार फिर बिजली के झटके देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक बिजली फी यूनिट ₹3.09 मजीद महंगी करने की दरख्वास्त जुलाई की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।